आज मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और चलिए, तो इसमें जैसे आपको इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स को भरना होता है। इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से भरना है, 1s में डाला आपने, फिर 1s के बाद 2s में जाता है, 2s के बाद 2p में जाता है इलेक्ट्रॉन, 2p के बाद 3s में जाता है, 3s के बाद 3p में जाता है, 3p के बाद 4s में जाता है, देन 3d में जाता है, देन 4p में जाता है, देन 4p के बाद 5s में जाता है, फिर 4d में जाता है, फिर 4d के बाद 6s में जाता है, फिर जाएगा 5p में जाएगा, देन 6s में जाएगा और 6s के बाद जो है 4f में जाएगा, फिर आपका जो है 4f के बाद 5d में जाएगा, 5d के बाद 6p में जाएगा और 6p के बाद 7s में जाएगा एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन का लिखना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें कितना होता है, इसमें गाइस आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1s1 लिखेंगे आप। फिर बात करते हैं हीलियम का, एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 2 मतलब 2 प्रोटॉन्स है, तो एक दो क्या होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1s2 आ जाएगा। फिर लिथियम आता है थर्ड पे, तो इसका 1s में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 आते हैं s में इलेक्ट्रॉन, तो s में एक ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा, इस तरह से लिखोगे। इसके बाद बेरिलियम आता है, तो बेरिलियम का 4 है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 आ जाएगा। फिर बोरोन आता है, तो बोरोन के लिए लिखोगे आप 1s1 2s2 और फिर 2s भी भर चुकी है, तो इसके बाद 2p1 आएगा। फिर आता है कार्बन, कार्बन के लिए 1s2 2s2 फिर आएगा 2p2। फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन के लिए 1s में 2 जाएगा, फिर 2s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 2s में भी 2 आ सकते हैं, तो 7 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स बनने। तो अभी हमारे पास 4 ही हुए, तो p में अब हम 2p में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 2p3 हो जाएगा। इसके बाद आप लिखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो कैसे भरोगे आप, 1s में भरोगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाएगा इलेक्ट्रॉन इस सीक्वेंस में, तो इस तरह से आएगा। फिर 2p में जाएगा इलेक्ट्रॉन, कितना जाएगा 2p में, अभी 4 हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 8 हो गए। इसके बाद आपका आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो 1s 2s 2p, तो 2p में कितना आ जाएगा 5, सक्सेसिवली एक इलेक्ट्रॉन जो है आपको बढ़ते जा, p में 6 मैक्सिमम आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि s में एक ऑर्बिटल होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और p में 3 ऑर्बिटल होती है तो 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हैं, और f में 7 ऑर्बिटल मतलब 14। जितनी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2, तो उसका डबल कर देना है आपको और उतने इलेक्ट्रॉन इस सीक्वेंस में भरने हैं। तो फाइनली जो आपका 10 वाला एलिमेंट आता है नियोन, तो इसका कितना है 10 है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 फिर आ जाएगा 2s2 फिर आ जाएगा 2p6, तो हो गए आपके 10 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 + 6 तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपका आता है 11 पे आता है हमारा सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम के लिए क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, फिर भरोगे आप 3s2, फिर 3p में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 3p में, तो यहाँ पर आपने देखा
हमें केवल 11 इलेक्ट्रॉन भरने थे, मैंने एक ज़्यादा भर लिया तो यहाँ पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर सोडियम के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 है एटॉमिक नंबर, तो कैसे लिखेंगे हम, 1s में 2, फिर लिखेंगे 2s, तो 2s में 2 कितने हो गए 4, फिर 2p6 तो 10 हो गए, फिर 3s में कितने भरें कि 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एस में आते हैं, तो 10 + 2 12 हो गए। इसी प्रकार से आप एल्यूमिनियम के लिए लिखोगे, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो इसमें कितना आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p, तो 3p में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है, क्या आता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का कैसे लिखोगे आप, Si के लिए क्या लिखोगे, Si का होता है 14, तो 14 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2, 2s2, 2p6 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s2 12 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आपका हो गया हमारा, यहाँ पर हमने जो है 14 तक, पीरियोडिक टेबल के 14 एलिमेंट्स तक हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी तक लिखा। तो अब हम क्या करेंगे, फोस्फोरस के लिए लिखेंगे, तो फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो आपको इस सीक्वेंस में 15 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6, फिर आ जाएगा 3s2, 3p में कितने बनने हैं 3, क्योंकि 15, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 + 2 तो 12 + 3 15। इसी प्रकार से आपको सल्फर भरना है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे भरेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 कितने हो गए 10, 3s2 12, 12 + 4 16 होता है, तो 3p में अब 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसी प्रकार से हमें अब 16 के बाद 17 में जाना है, तो 17 पे हमारा होता है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो अब आपका आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p में आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके पास आएगा आर्गन, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, तो इसमें आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और फिर आपको भरना होगा 3s2, 3p, तो 3p में अब हो जाएगा 6, तो इसे हम अगर काउंट करें तो इसमें हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया। तो इसी तरह से आपको अब आगे बढ़ना है हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो पोटेशियम के लिए कैसे लिखूंगा मैं, पोटेशियम के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे 1s2, 2s2 है और 2p6, 3s2, 3p6, तो 3p के बाद कहाँ जाता है 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 4s1, तो आया आपका ऊपर का n+l रूल। आप रिवाइज कर पा रहे हैं क्या, n+l रूल, क्योंकि n+l ये कहते हैं इसके बाद 3d में नहीं जाएगा, क्यों 3d में n+l, 3d के लिए n+l वैल्यू 5 होती है, d के लिए l की वैल्यू 5 होगी, यहाँ पे l बराबर 2 है d के लिए, और ये जो 3 है ये n है, तो n+l मतलब 3 + 2 कितना हो रहा है 5, और जबकि हम 4s के लिए अगर देखते हैं तो l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो n+l बराबर यहाँ पे जो है 4 है, तो जिसके लिए कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है, तो ऑब्वियसली 4s में जाएगा, नोट 3d में। तो चलिए कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का 20 है एटॉमिक नंबर, तो 1s2, 2s2, 2p6, इसकी बाद इलेक्ट्रॉन जो है 3s2, 3p में जाएगा 6 और 4s2, तो ये हो गए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्कैंडियम, स्कैंडियम कितना है एटॉमिक नंबर 21। तो आप कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 मतलब 18 हो जाता है ना। आपको इतना ध्यान रखना है 3p पे। देखो जैसे p बढ़ता है वैसे जीरो ग्रुप एलिमेंट, यहाँ पे नियोन आ जाए, यहाँ पे 18 आ गया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जैसे आप 4s डालते हैं ना, तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि ये कैल्शियम का था, कैल्शियम का था, कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s2 होता है। तो अब हम स्कैंडियम के बाद मैं क्या करूंगा, यहां तक सेम रखूंगा, यहाँ के बाद लिखूंगा मैं। तो 4s2 3d में अब जाएगा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, इसीलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 3d में जा रहा है। तो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का 22 होता है एटॉमिक नंबर। तो अब मैं सीधे लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे आर्गन है, आर्गन तक भर गया। इसके बाद मैं लिखूंगा कि 4s2 3d2 आ जाएगा। इसके बाद वेनेडियम, वेनेडियम के लिए क्या करोगे, 23 इलेक्ट्रॉन भरने हैं भाई, आर्गन तक भर जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो 4s2 तो कितना 4s मतलब कैल्शियम 20, तो 3d3 आ जाएगा, 20 + 3 जो है 23 हो गया। इसी प्रकार से अब आते हैं क्रोमियम पे। तो क्रोमियम पे आते हैं, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्रोमियम होता है 24। तो 24 के लिए यहाँ आर्गन भरोगे आप पहले, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, आर्गन तक सेम रहेगा। उसके बाद 4s2 और 3d4 होना चाहिए, पर ये आपका गलत होता है, ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्या है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्या है ये एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल में क्रोमियम में क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, दो थे 4s में, तो अब एक रहेगा, 3d में 4 थे तो 3d में हो जाएगा यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। इसका रीजन क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो सिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, आपके पास p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, p में होते हैं 3, s में होती है 1 और d में होते हैं 5। क्या कहा मैंने, d में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। तो कितनी हुई अभी 4 और 1 हो जाएगी ये 5 ऑर्बिटल। सिमेट्रिकल फीलिंग उन्हें कहते हैं कि अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये सिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, या फिर सब में जो है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग। जब क्या है, सब में एक एक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि सब में जो है ना पेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन की, जब सभी ऑर्बिटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी में, उसे भी सिमेट्रिकल फीलिंग कहते हैं कि भाई ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड है, तो उसमें भी ऐसा होता है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि इन दोनों को, तो ये वाली भी सिमेट्रिक है, ये वाली सिमेट्रिक है, और एक ये वाली सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो ये हाफ फील्ड है। क्या है दोस्तों, ये हाफ फील्ड है, और ये वाली जो होगी ना ये फुल फील्ड है। देखो सिमेट्रिक मैं क्या समझा रहा हूं, एक है हाफ फील्ड और एक है फुल फील्ड। तो फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड को क्या कहते हैं, देखो भाई एक है हाफ फील्ड और एक है फुल फील्ड, तो ये सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल होने के कारण हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है
वो मोर स्टेबल होती है ओवर अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए क्या होता है यहाँ पर 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, जिसे आप अपवाद के रूप में पढ़ते हैं। अपवाद का मतलब स्टेबलाइज होती है, एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्चुअली ये है एक्सपेक्टेड ये था, तो अनएक्सपेक्टेड जो है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वो क्यों है भाई? सिमेट्रिकल फीलिंग एज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल ओवर अदर फीलिंग। तो दिस वन इज द सिमेट्रिकल फीलिंग। जब क्या होती है? ऑर्बिटल फुल भरी होती है, तो फुल फील्ड। और ये क्या है आपकी? हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दे आर ऑलवेज स्टेबल ओवर अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने तो एक तो क्रोमियम हो गया, क्या हो गया? क्रोमियम, जिसमें क्या है कि इस तरह से सिमेट्रिक के कारण क्या हो रहा है, या स्टेबिलिटी के कारण 4s में एक इलेक्ट्रॉन, s से एक इलेक्ट्रॉन जो है 3d में 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। इसी प्रकार से आपको अब मैग्नीज का लिखना है, तो मैग्नीज में क्या होगा? आर्गन होगा, और यहाँ पे 4s2 होगा, 3d5 होगा। नॉर्मल आइए। फिर आयरन आता है, आयरन का 26 है, ये था आपका 25। तो 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर आप क्या लिखोगे? ये आर्गन था 18, 3p भर जाता है, 3s 3p6 हो जाता है, 3s2 3p6। तो यहाँ के बाद आपके पास आएगा 4s2 और 3d, 4s2 3d। मैं लिखूंगा इसे 3d 3d6। इसके बाद आता है आपका कोबाल्ट। तो कोबाल्ट में भी आयरगन इतना होगा, 27 इसका होता है। तो यहाँ पे आर्गन भरने के बाद 18 हो गए, 4s2 पे 20 हो जाता है, और 3d7। अब ये 27 हो गए, 20 + 7 27 होते हैं। इसके बाद आता है निकिल। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको इसी मैनर में लिखना है। यहाँ पे आर्गन लिखा तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4s2 लिखा, कैल्शियम तक हो गया, तो 3d8। अब आता है कॉपर, ये 28 था, ये 29 है इसका एटॉमिक नंबर। तो कॉपर को कैसे लिखोगे? ये है आर्गन, आर्गन तक 18 भर गए। इसके बाद 4s2 होगा, और 3d में होना चाहिए था 9। तो अगेन ये भी एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी अनसिमेट्रिकल? देखो भाई, ये 4s ऑर्बिटल है, और यहाँ पर ये जो आपकी है ये 3d है, ये वाली क्या है? 3d है। तो 3d में यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। ये कह रहा है कि ये अनसिमेट्रिकल है, तो इसको फुलफिल्ड डी को सिमेट्रिक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है। जैसे जाता है तो सिमेट्री जनरेट होती है। सिमेट्री क्यों? इसमें तो 1 है, तो हाफ फील्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा कंप्लीट फील्ड। ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट फील्ड। कंप्लीट फील्ड तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। नो 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 नो, अगेन ये गलत हो गया, तो इसको कैसे करें? चलिए, हाँ, तो ये सिमेट्रिक होगा अब तब जब एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाए। तो 3d में चला जाए तो 3d को बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन, अब इसमें एक रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए तो 9 पहले थे, अब 10 हो जाएगा। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो ये फुल फील्ड हुआ। तो फुल फील्ड भी क्या होता है? फुल फील्ड हुआ डी वाली,
फुल फील्ड, है ना, ये हो गया फुल फील्ड और ये हो गया आपका हाफ फील्ड, और दोनों सिमेट्रिक होते हैं, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। तो अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला था अनस्टेबल, लेस स्टेबल, तो ये लेस स्टेबल था, और ये वाला क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो इसलिए स्टेबल, मोर स्टेबल, तो कौन सा वाला प्रेफर करेगा, ये वाला एक्सपेक्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। बट एक्चुअल में कॉपर का क्या होता है, कॉपर का आर्गन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4s1 होता है, 3d में कितना चला जाता है, 10। तो ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन के तौर पे पढ़े जाते हैं दोनों, कॉपर और क्रोमियम। तो इसलिए जो है इनमें लेकिन रीजन क्या था, रीजन था यहाँ पे सिमेट्रिकल, जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते ओवर अदर इलेक्ट्रॉन फीलिंग पे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।